हर बार एक अटकल जब जब मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, एक अटकल रह जाती है कि रमेश मेंदोला मंत्री बनने वाले हैं, नहीं बन पा रहे। आपके मन में इस बात की कसक रह जाती है कि आखिर ये चुनाव मेरा चुनाव हम नहीं लड़ते, जनता ही लड़ती है और वही रिकॉर्ड बनाती है, वही सब करती है। मैं तो उनका सेवक के रूप में साथ रहता हूँ हमेशा। जो एक सबसे पिछड़ा क्षेत्र था वो सबसे सब सुविधायुक्त क्षेत्र हुआ। इस कारण G20 यहाँ हुआ, मोदी जी आए, देश विदेश के सारे मतलब पूरे विश्व के सारे लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में आए। दादा दयालु आपको क्यों कहते हैं लोग यहाँ? सब लोग जिधर जाओ उधर। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट लीड से लेते हैं, लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका कहना है कि आप भोजन भंडारे और कथा जो है उसके जरिए चुनाव जीतते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सेंगर। विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के तहत अब हम मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, जिसे मिनी मुंबई कहते हैं, इंदौर में हैं। इंदौर में हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में हैं। चर्चित चेहरा रमेश मेंदोला हमारे सामने है, और चर्चित इसलिए भी क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बुधनी से उतने अंतर से नहीं जीत पाए थे जितने अंतर से ये जीत दर्ज करते हैं। 71,000 का मार्जिन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले रमेश मेंदोला जी फिर से चुनाव मैदान में हैं। एक बात बताइए, अब की बार आप जब लंबा समय हो जाता है, आप लंबे समय तक होते हैं, फिर कहीं न कहीं होता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी हावी होती है, विरोधी भावना होती है, इतने ज़्यादा मतों से जीतते हैं, उतनी ज़्यादा अपेक्षा होती है। तो इस सबको आप इस बार इस चुनाव में किस तरीके से ले रहे हैं? मैं तो सामान्य रूप से लेता हूँ। ये चुनाव मेरा चुनाव हम नहीं लड़ते, जनता ही लड़ती है और वही रिकॉर्ड बनाती है, वही सब करती है। मैं तो उनका सेवक के रूप में साथ रहता हूँ हमेशा। बाकी जो भी है जिताने का काम हमारी क्षेत्र की जनता, और जो चुनाव वही लड़ाती है। अभी आपने देखा सब जनता में तो हाथ जोड़ते हुए लोगों के आशीर्वाद लेते हुए जाता हूँ। खूब प्यार आशीर्वाद मिलता है जनता जी। तो प्रदेश के लोग जानना चाहते होंगे कि आगे रमेश मेंदोला ऐसा क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा लीड आती है? हम क्या लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, उनकी समस्याओं को, जो भी समस्या रहती है उनका निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। उनके दुख सुख में हम हमेशा साथ रहते हैं, और जो भी विकास के जो काम होना चाहिए क्षेत्र में, वो सब काम हम यहाँ कराने का प्रयास करते हैं। पहले ये क्षेत्र मिल क्षेत्र कहलाता था, यहाँ हम लोग सब मिल मवाली बोले जाते थे कि मिल मवाली लोग। और लोगों का शहर के अन्य इलाकों का यही था कि कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस के लीडर भी बोलते थे क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का कर रहा था जी। वो मिल मवाली हैं, गुंडे बदमाशी पैदा होते हैं, ये होते हैं। पर अब यहाँ ना डॉक्टर पैदा होते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं, कलेक्टर, SP, वैज्ञानिक, बड़े बड़े व्यवसायी, और मतलब हर क्षेत्र में आपको हमारे यहाँ के नौजवान आपको देखेंगे। IT के क्षेत्र में हमारे बच्चे देश के सभी शहर, देश में नहीं पूरे विश्व में हर जगह आपको हमारे मिल क्षेत्र के बच्चे मिल जाएंगे। जो यहाँ मिल क्षेत्र था, यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं था, आज मध्य प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्रों में कहलाता है। चाहे आप तो मेरे ख्याल से राधौगढ़ गए होंगे जी। दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे भी उसी विधानसभा से लड़े, मंत्री रहे। कमलनाथ जी भी जिस विधानसभा सीट से लड़ते हैं जी, मुख्यमंत्री रहे, 7 बार केंद्रीय मंत्री। पर जो विकास हमारे यहाँ हुआ है ना, वो विकास वहाँ भी नहीं हुआ। ठीक है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ उन ज़िलों से भी अधिक काम हमारे यहाँ हुआ। मतलब ये तो एक विधानसभा, एक ज़िले में 9-9, 8-8, 9-9 विधानसभा होती है, पर जो काम ज़िले में होना चाहिए वो यहाँ पे। हमारे यहाँ भी मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा की है। इससे बहुत सारी मतलब यहाँ पर जो चीज़ें मतलब ITI है, हमारे मध्य प्रदेश सबसे बड़ा ITI है जहाँ बच्चे करते हैं। यहाँ रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है जहाँ लोगों को रोज़गार, बच्चों को, माता बहनों को सबको रोज़गार मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है। IT के से यहाँ IT के गवर्नमेंट 2 IT के कॉम्प्लेक्स बना रही है जिसमें 5,000 बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। तो अब ये रोज़गार देने का एक केंद्र भी हो गया, और यहाँ पर मतलब सरकारी योजनाओं के काम नहीं हुए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम है। यहाँ सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में, अच्छा सबसे बड़े बड़े कॉलेज स्कूल हमारे क्षेत्र में हैं, सबसे बड़े होटलें हमारे क्षेत्र में। अगर G20 हुआ है तो हमारे क्षेत्र में हुआ, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएँ थी। जो एक सबसे पिछड़ा क्षेत्र था वो सबसे सब सुविधायुक्त क्षेत्र हुआ। इस कारण G20 यहाँ हुआ, मोदी जी आए, देश विदेश के सारे मतलब
पूरे विश्व के सारे लोग यहाँ हमारे क्षेत्र में आए। तो ये डेवलपमेंट के कारण यहाँ क्षेत्र में विकास के कारण। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट लीड से लेते हैं, लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका कहना है कि आप भोजन भंडारे और कथा जो है उसके जरिए चुनाव जीतते हैं। वो तो हमारे संस्कार हैं। कथा है तो मैं नहीं था, उसके पहले भी होती थी, भंडारे भी होते थे। ये तो हमारी परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की परंपराएं जो है सभी लोग करते हैं और हम भी लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। मतलब धर्म के साथ साथ हमने विकास के काम भी किए, धर्म से भी जोड़ा, क्योंकि हम यह बच्चे जब यहाँ पर ये मील मवाली कहलाते हैं, मतलब यहाँ नशे के बड़े आदी थे, तो हमने धर्म से लोगों को जोड़ने का काम किया ताकि वो नशे से दूर रहें, गुंडागर्दी से दूर रहें। और जब आदमी धर्म की राह पर चलता है तो सारे जो बुरे काम हैं, आदत हैं, वो छोड़ता है। तो वो उस दिशा में हमने उस दिशा में भी काम किया, सामाजिक आंदोलन के नाम, मतलब सामाजिक परिवर्तन के नाम पर, और जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था उस पर भी काम किया। हमने सभी क्षेत्र में, हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। और जो धर्म का काम है, धर्म तो हर घर में धार्मिक मान्यता है, सब लोग मानते हैं। कोई छोटे छोटे कार्यक्रम करता है, कोई बड़े कार्यक्रम करता है, पर हम जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से ही सारे काम करते हैं। बिल्कुल, आप जिस लीड मार्जिन से जीतते हैं, लगातार जीतते हैं, इंदौर बड़ा क्षेत्र है, हर बार एक अटकल जब मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, एक अटकल रह जाती है कि रमेश मेंदोला मंत्री बनने वाले हैं, नहीं बन पा रहे। आपके मन में इस बात की कसक रह जाती है कि आखिर इतने होने के बाद भी क्षेत्र को उस तरह का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाए? नहीं, कोई कसक नहीं। इस संगठन का काम है, हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारे वरिष्ठ नेता लोग तय करते हैं। वो सभी चीज़ें देखना पड़ती होगी उनको, कि जहाँ उनको लगता होगा, मतलब कि जहाँ जो लोग ज़रूरी हैं तो करते हैं, उनको लगेगा मैं भी ज़रूरी हूँ तो वो भी, इस पर भी विचार होगा ऐसे। पर सबका आशीर्वाद सब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलता रहता है, उन्हीं के कारण हम डेवलपमेंट भी कर पाएँ पूरे क्षेत्र में। आप अपने यहाँ तो लगे ही हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी से आपकी मित्रता जग जाहिर है, बहुत पुरानी है। वो खुद इस बार इंदौर में 1 नंबर क्षेत्र से, आपसे लगे हुए क्षेत्र से मैदान में है, तो वहाँ भी आपकी भूमिका? हाँ, सभी, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब पूरे सभी 5 नंबर भी हमसे लगा हुआ है, सांवेर भी लगा हुआ है। जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, हमारी उपयोगिता है, हम सब दूर जाते हैं। और कैलाश जी तो हमारे नेता हैं, और उन्हीं के जब वो विधायक बने, महापौर बने, उसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट की आधारशिला रखी, उसी पर ये पूरी नींव खड़ी हुई, इमारत खड़ी हुई। तो हम सब पूरे पार्टी कार्यक्रम वहाँ भी जाते हैं, सब लगते हैं, और हमारे जो संपर्क में कार्यकर्ता हैं, जो हमारे परिचित सब, और वो अच्छे, मतलब मेरे ख्याल से इंदौर में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी होंगे, मुझे इस बार पूरा विश्वास है। दादा दयालु आपको क्यों कहते हैं लोग यहाँ? सब लोग जिधर जाओ उधर। अब पता नहीं क्यों कहते हैं दादा दयालु, क्योंकि हमको प्राणों से प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं पता, लोग कहते हैं, सुनते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रमेश मेंदोला जी, 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी फिर से मैदान में है। द लपेटा यात्रा जारी है, हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।